वेलकम टू डे 10 ऑफ योग हील सीरीज। 30 दिन 30 प्रॉब्लम्स और 30 योगिक सॉल्यूशंस। नमस्ते, आई एम सुरुचि मित्तल, फाउंडर ऑफ स्वस्तिअस्तु। आज का टॉपिक है टाइट हैमस्ट्रिंग्स। आपने रबर को तो स्ट्रेच किया ही होगा ना। जब रबर स्ट्रेच होता है तो लगता टाइट है बट होता वीक है। वैसा ही हमारे हैमस्ट्रिंग भी बिहेव करते हैं। जब हमारा पोस्चर गलत होता है, हिप फ्लेक्सस टाइट होते हैं और ग्लूट्स इनएक्टिव होते हैं, तब हमारे हैमस्ट्रिंग्स टाइट हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन उसे और स्ट्रेच करना नहीं है, बल्कि सोल्यूशन है हिप फ्लेक्सस को रिलीज करना, ग्लूट्स को एक्टिवेट करना और बॉडी को ब्रेथ के साथ फ्लो होने देना। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। हमारा पहला अभ्यास है ऊर्ध्व हस्तासना विद साइड बेंड्स। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, अपनी मैट पर खड़े हो जाएंगे। आप श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाके नमस्ते मुद्रा में रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में बेंड हो जाएंगे। बेंड होते हुए ध्यान रखना है कि दोनों पैरों पे वेट इक्वल रहेगा, पेल्विस साइड में शिफ्ट नहीं होगी। फिर वापस से सेंटर में आएंगे और फिर राइट साइड में जाएंगे। सेंटर, फिर लेफ्ट साइड। ऐसा करने से हमारी साइड बॉडी और लैट्स रिलीज होते हैं, जिससे हैमस्ट्रिंग्स पर कॉम्पेंसेटरी पुल कम होता है। 5 बार दोनों साइड करने के बाद विश्राम करेंगे। हमारा दूसरा अभ्यास है चेयर असिस्टेड उत्तान आसना। इसके लिए एक चेयर लेंगे, अपने दोनों हाथों को चेयर के ऊपरी हैंडल पर रखेंगे और अब हिप से हिंज होते हुए स्पाइन को लंबा करते हुए 90 डिग्रीज पर बेंड हो जाएंगे। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को डीकंप्रेस करता है विद सपोर्ट विदाउट लंबर स्ट्रेन के। यहाँ पर 5 ब्रेथ तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा तीसरा अभ्यास है परिग्रह आसन। इसके लिए आप अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, राइट लेग को राइट साइड में एक्सटेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, राइट हैंड को राइट लेग पे स्लाइड करते हुए लेफ्ट हैंड को राइट साइड में बेंड करेंगे। यहाँ पर 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे और फिर वापस आकर दूसरी साइड रिपीट करेंगे। अब लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे एक्सटेंड करेंगे, राइट हैंड को ऊपर लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग पे स्लाइड करते हुए लेफ्ट साइड में राइट हैंड को बेंड करेंगे। यहाँ पर 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे। ये आपके आउटर हिप्स और फेशिया को रिलीज करता है, जो हैमस्ट्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा चौथा अभ्यास है अंजनेय आसन विद जेंटल ट्विस्ट। इसके लिए अपनी मैट पर टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में रखेंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेके आएंगे और श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। यहाँ पर 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। ये आसन हिप फ्लेक्सस और क्वाड्स को रिलीज करता है, जो पेल्विक टिल्ट को करेक्ट करते हैं, जिससे हैमस्ट्रिंग्स की ओवर स्ट्रेचिंग कम होती है। हमारा पांचवा अभ्यास है अर्ध हनुमान आसन। इसके लिए टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, राइट लेग को दोनों हाथों के बीच में लेंगे। अब राइट घुटने को सीधा करते हुए हिप को पीछे ले जाते हुए स्पाइन को लंबा रखते हुए फोरहेड को घुटने पर टच कर देंगे। यहाँ पर 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर दूसरी तरफ रिपीट करेंगे। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स को कंट्रोल तरीके से स्ट्रेच करता है और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा छठा अभ्यास है सेतु बंद आसन। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, दोनों में थोड़ा सा अंतर, हिप विड्थ अपार्ट। और अब श्वास भरते हुए हिप को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हिप को वापस नीचे लेके आएंगे। ऐसा हम 5 बार करेंगे। ऐसा करने से हमारे ग्लूट्स एक्टिवेट होते हैं, जिससे हैमस्ट्रिंग्स पर लोड कम होता है। 5 बार करने के बाद 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा 7वां अभ्यास है सुप्त पादांगुष्ठासन, जिसे हम बेल्ट की मदद से करेंगे। प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, बेल्ट की मदद लेते हुए राइट लेग को अपने सर की तरफ लेकर आएंगे। अगर आपको यहाँ पर ज्यादा स्ट्रेच महसूस हो तो आप नी बेंड भी कर सकते हैं। 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर वापस आकर दूसरी लेग से रिपीट करेंगे। अब हम लेफ्ट लेग से रिपीट करेंगे। लेफ्ट लेग को बेल्ट की मदद से उठाएंगे और अपनी लेग को सर की तरफ लेकर आएंगे। ये आपके हैमस्ट्रिंग फेशिया को पैसिव तरीके से रिलीज करता है विदाउट एनी स्ट्रेन।
क्षमता अनुसार होल्ड करके वापस आकर विश्राम करेंगे। हमारा 8वां अभ्यास है शलभासन। इसके लिए प्रोन पोजीशन में आएंगे, फोरहेड को मैट पर रखेंगे, हाथों को साइड ऑफ द बॉडी पर, और अब राइट लेग को घुटने में सीधा रखते हुए उठाएंगे। पेल्विस टिल्ट नहीं होगा। यहाँ पर 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और फिर वापस आकर दूसरी लेग से रिपीट करेंगे। ये आपके हैमस्ट्रिंग्स के सपोर्टिंग मसल्स ग्लूट्स और लोअर बैक को स्ट्रेंथन करता है। वापस आकर विश्राम करेंगे। आज का हमारा आखिरी अभ्यास है डीप ब्रीदिंग इन ताड़ागासन। इसके लिए प्रारंभिक स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों को घुटनों में मोड़ेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखेंगे। अब एक हाथ को पेट पर रखेंगे और अब यहाँ पर हम डीप ब्रीदिंग करेंगे। श्वास भरते हुए पेट को पूरा फुलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए पेट को पूरा रिलैक्स होने देंगे। ऐसा हम 8 से 10 राउंड करेंगे। ये फेशिया को रिलैक्स करता है और टेंशन को रिलीज करता है, जिससे इनडायरेक्टली हैमस्ट्रिंग्स रिलीज होते हैं। आठ से 10 राउंड करने के बाद रिलैक्स करेंगे। तो ये था हमारा छोटा सा अभ्यास टाइट हैमस्ट्रिंग्स के लिए। ध्यान रहे, कंसिस्टेंसी इज द की एंड अवेयरनेस इज द टूल। इस पूरे अभ्यास के दौरान आपकी अवेयरनेस आपके हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स और लोअर बैक पर रहनी चाहिए। आपको श्वास प्रश्वास का पूरा ध्यान होना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस से आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए यौगिक सोल्यूशन के साथ। हरिओम।